हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हमने अगले वचन में बताया था कि जब गब्रियल स्वर्गदूत आया था परमेश्वर का शुभ संदेश लेकर मरियम के पास, उसने बताया था मरियम से कि तुम गर्भ से हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। तो यूसुफ से उसकी उस समय मंगनी हो गई थी मरियम की। यूसुफ को यह कितना अजीब लगा होगा उस समय, उसकी मंगनी जब मरियम से हो गई थी। हालांकि उस समय के इजराइल में माता पिता अपने बच्चों की शादी तय करते थे। वे अक्सर अपनी पसंद के साथ अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश करते थे। एक बार माता पिता शादी पर सहमत हो जाते तो कानूनी रूप से बाध्यकारी था। युवक और महिला पहले से ही पति और पत्नी बुलाए जाते थे। इसे तलाक द्वारा ही तोड़ा जा सकता था। केवल शादी का समारोह ही बाकी था। यही स्थिति यूसुफ और मरियम की थी। पूरी दुनिया के लिए मरियम और यूसुफ को जीवन भर एक दूसरे के साथ बिताना था। हर किसी को मरियम की पूर्णता पवित्रताई पर यकीन था, लेकिन इससे पहले कि वो और यूसुफ पति और पत्नी के रूप में जुड़ते, मरियम को गर्भवती पाया गया। बल्कि जब वह अपने चचेरे भाई के घर की रहस्यमय यात्रा से लौटी, तब वह 4 महीने पहले ही पेट से थी। यूसुफ के सदमे की कल्पना हम कर सकते हैं। यूसुफ को कैसा लगा होगा, उसने कैसा सोचता होगा। वो सोचता होगा कि मरियम ऐसा कैसे कर सकती है। कई उम्मीदें और सपने उसके आसपास सजाए होंगे यूसुफ ने, लेकिन अब यह लग रहा था कि उसका असली चरित्र सामने आ रहा था। यूसुफ सोचता था कि तिरस्कार और शर्मनाक भयंकर ये सब हुआ है। कभी यूसुफ ने सोचा नहीं था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो अपने आएगी तो गर्भ से रहेगी। यूसुफ जानता था कि वह एक ऐसी औरत से शादी कभी नहीं कर सकता था जिसने अपने को एक दूसरे आदमी को सौंपा हो। इससे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता। और यूसुफ एक धर्मी आदमी था। वह अपने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता था, और अगर वो ऐसी औरत से शादी करता जिसने व्यभिचार किया हो, तो वह ऐसे होता है मानो कि उसके कार्यों की सहमति दे रहा हो। अगर वह चाहता, यूसुफ उसका अपमान कर सकता था और सार्वजनिक तिरस्कार से उसे बेनकाब कर सकता था। वह हमेशा के लिए उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता था। व्यवस्था के अनुसार वह उसकी पथरावे से मौत भी करा सकता था। पहले जो होता था, जो यहूदी थे, जब वहाँ कोई व्यभिचार करता था तो जिस लड़की को पाया जाता था तो उसे पथराव से मारा जाता था जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। लेकिन यूसुफ महान धर्म का एक आदमी था। इसके बजाय कि वो उसे सार्वजनिक रूप से तलाक दे, जहाँ यह किसी को उसके कारणों को पता चले, उसने मरियम को निजी से तलाक देने का फैसला किया। केवल 2 या 3 गवाह मरियम के अपमान की पूरी कहानी जानेंगे। शायद वह उसके आने वाले भयंकर दुख से उसको थोड़ी सुरक्षा दे सके। वह जीवन जो उसने अपने आचरण से पूरी तरह अपंग कर दिया था, धर्मी करुणा की वो क्या मिसाल था। यूसुफ ने यह अपने दिल में तय करके बिस्तर पर चला गया। उसकी भारी निराश के बाद नींद उसे आराम दे रही थी। जैसे ही वो सोया था, उल्लेखनीय दृष्टि उसके मन में बनी। एक शानदार स्वर्गदूत स्वप्न में उसे दिखाई पड़ा। उसने कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। क्या सच हो सकता था? क्या मरियम वास्तव में निर्दोष थी? क्या वह वास्तव में एक कुंवारी ही थी? क्या यह हो सकता था कि परमेश्वर को वह इतनी प्यारी थी कि उसने उसे अपने पुत्र जनने के लिए मरियम को चुना? यह सब कुछ बदल देगा। असल में मरियम और यूसुफ को एक साथ परमेश्वर के पुत्र की परवरिश के पवित्र कार्य के लिए चुना गया था। 800 साल पहले यूसुफ और मरियम की ये प्रेम कहानी से पहले है। परमेश्वर ने अपने नबी यशायाह से ऐसी बात कही थी। यशायाह के द्वारा ऐसी बात बुलवाया था कि एक कुंवारी होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। यह बच्चा किसी की तरह न था जो दुनिया जानती थी। खुद परमेश्वर मानव मां शरीर धारण कर रहे थे। यह वो प्रभु थे जिसने समय की शुरुआत से सभी सितारों को बनाया। यह वो परमेश्वर था जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने शक्तिशाली वचन द्वारा संचालित किया था और अब वह पूरी तरह से नई बात करने आया था। वह अपने स्वयं की बनाई सृष्टि में प्रवेश करने जा रहा था। वह एक कमज़ोर छोटे बच्चे की तरह था। यूहन्ना 1:1-5 में बताया गया है, रूप से इसका हिस्सा बनने जा रहा था। वो वास्तव में हमारे बीच रहने चलने आया था। वह लोगों को उसके पापों से बचाने आए थे। क्या अद्भुत बातें थी। परमेश्वर ने यूसुफ को प्रकाशित की इस सपने से उसे दुनिया की उद्धारकर्ता को अपनाने और बढ़ाने के कार्य के लिए बुलाया था। यह चौंका देने वाली खबर थी। यूसुफ अपने परिवार और पड़ोसियों को यह कैसे समझा सकता था, को उन्हें कैसे विश्वास दिला सकता था कि मरियम एक व्यभिचारिणी औरत नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से। वह उन्हें कैसे विश्वास दिलाता कि यह बच्चा स्वयं परमेश्वर की ओर से। फिर भी स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, महान क्षण आ गया है। क्या उस समय यूसुफ ने विश्वास किया होगा? जब यूसुफ अपने सपनों से जाग उठा तो वह तत्काल आज्ञाकारियों से बाहर निकला। उसने वो किया जो स्वर्गदूत ने आज्ञा दी और मरियम को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। जब यह आदमी परमेश्वर के उद्देश्य में विश्वास समेत उसके साथ शामिल हुआ तो आप मरियम की राहत की कल्पना कर सकते हैं। उसके संगति और समर्थन के सुख की कल्पना हमें हो सकती है कि उस समय जो व्यभिचार करता था उसे मार दिया जाता था। मरियम को विश्वास नहीं था कि उसे यूसुफ स्वीकार करेगा। फिर भी परमेश्वर ने यूसुफ को स्वर्गदूत भेज के उसे बताया और उसने स्वीकार किया। दोनों परमेश्वर के अच्छे और सिद्ध इच्छा के लिए एक साथ एक यात्रा पर थे, लेकिन फिर भी यूसुफ मरियम के साथ उस तरह से नहीं था जैसे एक पति पत्नी के साथ होता है। उसने बच्चे को पैदा होने तक इंतजार किया। उसने उचित समय के लिए इंतजार किया और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम यीशु रखा, जैसा स्वर्गदूत ने कहा है। हमें विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के इस वचनों को सुनेंगे, यूसुफ और मरियम की तरह पवित्रताई से चलेंगे। हर किसी से परमेश्वर बातें करना चाहता है स्वर्गदूत के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। हम जितना परमेश्वर में बढ़ते हैं, हमारे भी सपनों में परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है। हम अगले वचन में बताएंगे मसीह का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। आमीन।